पूरे देश में आज धूमधाम से हनुमान जयंती मनाई जा रही है। देश के विभिन्न हनुमान मंदिरों को बेहद ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है। हनुमान जयंती के अवसर पर अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में सबों से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। मंदिर के बाहर कई किलोमीटर की लाइन लग गई है। लाइन में लगे भक्त बस दर्शन के लिए अपना नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं। इसी तरह से दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के पांढुर्णा के श्री हनुमान मंदिर जाम सामली में सुबह सुबह भव्य आरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए। पूरा मंदिर जय बजरंग बली के नारों से गूंज उठा। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति में संरक्षक मंत्रियों की नियुक्ति को लेकर खींचतानी जारी है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को रायगढ़ दौरे के दौरान राकांपा एनसीपी सांसद सुनील तटकरे के घर पर दोपहर का भोजन किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार समेत कई अन्य मंत्री भी मौजूद थे। बता दें कि ये मुलाकात ऐसे समय हुई जब रायगढ़ और नासिक जिलों के संरक्षक मंत्री पद को लेकर महायुति गठबंधन में मतभेद सामने आ चुके हैं। इस वजह से इस दोपहर भोज को राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में जल रहा है। शनिवार को हिंसक भीड़ ने पिता और पुत्र को मार डाला। इधर पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने हिंसा को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने हिंसा को देखते हुए पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के मंगलौर में एक पुल टूटने का मामला सामने आया है। इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुल टूटने से राष्ट्रीय राजमार्ग 305 पर आवाजाही पूरी तरह से ठप है। राहत और बचाव कार्य जारी है। दरअसल कुल्लू के मंगलौर में जीभी, बंजर, तीर्थन से आनी की ओर जाने वाला पुल टूटने की घटना उस समय हुई जब 10 पहियों वाला सीमेंट से लदा ट्रक पुल से गुजर रहा था। पुलिस गुजरते वक्त ट्रक गिर गया। ये घटना राष्ट्रीय राजमार्ग 305 की है। पुल टूटने से NH 305 पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। देश भर में 12 अप्रैल को भगवान हनुमान का जन्मोत्सव हनुमान जयंती धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। हनुमान जयंती को लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। लखनऊ बैंक फ्रॉड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने पूर्व विधायक और सपा नेता विनय शंकर तिवारी, उनकी पत्नी रीता तिवारी, पार्टनर अजीत पांडे, अजीत के बेटे समेत अन्य के खिलाफ शुक्रवार को चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद विनय शंकर तिवारी की मुश्किलें और बढ़ना तय है। शुक्रवार को ईडी ने गहन पूछताछ के बाद विनय शंकर तिवारी की कस्टडी रिमांड खत्म होने पर उन्हें जेल में दाखिल कर दिया। जम्मू जिले के अखनूर में शनिवार को आतंकवादियों से मुठभेड़ में 9 पंजाब रेजिमेंट के जेसीओ कुलदीप चंद शहीद हो गए। अखनूर के केरी बटल इलाके में शुक्रवार देर रात एनकाउंटर शुरू हुआ था। सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को घेरा हुआ है। सेना ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। वहीं शुक्रवार को किश्तवाड़ जिले के घने जंगलों में एनकाउंटर के दौरान सुरक्षाबलों ने शुक्रवार देर रात तक 3 आतंकियों को मार गिराया। ऑपरेशन रात से चल रहा है। अधिकारियों ने बताया कि मारे गए तीनों आतंकी जैश ए मोहम्मद के हैं। इनमें टॉप कमांडर सैफुल्लाह भी शामिल है। इससे पहले 4 और 5 अप्रैल की दरमियानी रात जम्मू में LOC पर RS-पुरा सेक्टर पर BSF के जवानों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया था। वहीं 1 अप्रैल को LOC पर सेना के एनकाउंटर में 4 से 5 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मारा गया था। घटना पुंछ में LOC पर कृष्णा घाटी सेक्टर के फॉरवर्ड एरिया में हुई थी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए हैं। कोलनार इलाके में शनिवार 12 अप्रैल की सुबह हुई मुठभेड़ में नक्सलियों को भारी नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। इलाके में अभी भी रुक रुक कर गोलीबारी जारी है। उम्मीद जताई जा रही है कि मुठभेड़ खत्म होने के बाद और नक्सलियों के शव बरामद किए जा सकते हैं। सुरक्षाबलों का सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में जारी है। ईरान और अमेरिका के बीच शनिवार को न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ओमान में बैठक होनी है। इस मुलाकात पर अमेरिका और ईरान के अलावा सऊदी अरब की भी नजर लगी हुई है। सऊदी अरब दुनिया में ईरान को अपने प्रतिद्वंद्वी की तरह देखता रहा है। ऐसे में सऊदी सरकार उम्मीद है कि अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ओमान में होने वाला नया समझौता तेहरान को काबू करने वाला होगा। सऊदी अरब मान रहा है
कि ये समझौता साल 2015 के परमाणु समझौते से ज्यादा सख्त होगा। सिंगापुर में जलती इमारत से बच्चों और वयस्कों की जान बचाने वाले 4 भारतीय कामगारों को सम्मानित किया गया। सरकार ने उनकी बहादुरी के लिए उन्हें फ्रेंड्स ऑफ एसी पुरस्कार से सम्मानित किया। हादसे में 22 लोग फंसे थे, जिनमें एक बच्ची की मौत हो गई।